आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट। लगभग 17,865 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट से प्रदेश के चौतरफा विकास को मिलेगी गति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा, प्रदेश सरकार नौजवानों के हित में पूरी प्रतिबद्धता से कर रही है कार्य। लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक कल हुए पेश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक को बताया देश हित में उठाया गया बड़ा कदम। वर्ष 2025 से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA नहीं कराएगी भर्ती परीक्षाएं, केवल उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं पर देगी विशेष ध्यान। और बलिया को मिली नए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की सौगात। मंत्रिपरिषद की बैठक में परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि देने का हुआ निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कल उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। लगभग 17,865 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में 790 करोड़ 49 लाख रुपए के नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इससे पहले राज्य सरकार मानसून सत्र में 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर चुकी है। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट अब 7,66,513 करोड़ 36 लाख रुपए का हो गया है। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में कहा कि अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को उनकी जरूरत के हिसाब से बजट जारी किया जाएगा। सदन में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा विभाग में अब तक 1,60,000 और पुलिस विभाग में 1,56,000 पदों पर भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की बेहतरीन कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस नीति के कारण प्रदेश में बड़ा निवेश आया है। उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक प्रदेश की बेरोजगारी दर में कमी आई है। प्रदेश के अंदर जो एक वातावरण बना है सुरक्षा का, बेहतर कानून व्यवस्था का, दंगा मुक्त प्रदेश का, आज उसके लिए देश और दुनिया का हर निवेशक प्रदेश में आना चाहता है, प्रदेश में निवेश करना चाहता है। और इसी का परिणाम है 12 से 17 के बीच में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वह 19% से अधिक था और आज के 2.4 है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर नौजवान के हित को लेकर पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हुई है। 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं और मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। अनुपूरक बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष ने इसे महज दिखावा बताया और कहा कि सरकार पहले मुख्य बजट के खर्चे को सदन के पटल पर रखे। उधर विधान परिषद में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया। वहीं विपक्ष ने शिक्षा के गिरते स्तर और रोजगार से युवाओं को वंचित किए जाने का मामला सदन में उठाया। कल लोकसभा में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक पेश किया। विधेयक सदन में पेश किए जाने पर विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और मत विभाजन की मांग की। इसमें 269 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और 198 सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया। विपक्षी दलों ने विधेयक को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की, जिसके बाद श्री मेघवाल ने दोनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में पेश किए गए एक देश एक चुनाव बिल पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इसे देश हित में उठाया गया बड़ा कदम बताया।
जो विकास में पैसा लगना चाहिए वह पैसा चुनाव बार बार कराने में खर्च होता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चूंकि विजनरी लीडर हैं, उनके नेतृत्व में कई चीजें, एक भारत श्रेष्ठ भारत से लेकर के एक देश एक वोटर लिस्ट और एक चुनाव, यह दिशा में आज जो कदम बढ़ाया गया है उसके लिए बधाई भी देता हूं और देश के हित में ये फैसला है और ये बहुत बड़ा कदम है जो बहुत पहले होना चाहिए। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज वाराणसी का 2 दिवसीय दौरा करेंगी। राज्यपाल सुबह राजकीय विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहां से सड़क मार्ग द्वारा पिंडरा स्थित महारानी गुलाब कुंवारी महिला कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद राज्यपाल महारानी बनारस महिला कॉलेज रामनगर और महाराजा बलवंत सिंह डिग्री कॉलेज गंगापुर की छात्राओं को डिग्री देने के साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय शिवपुर में HPV वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ करेंगी। राज्यपाल रात्रि विश्राम काशी में ही करेंगी और कल सुबह सोनभद्र के लिए प्रस्थान करेंगी। राज्यपाल के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2025 से भर्ती परीक्षाओं के स्थान पर उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने पर विशेष ध्यान देगी। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार 10 नए पदों का सृजन कर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का पुनर्गठन करने की योजना बना रही है। श्री प्रधान ने बताया कि पिछले 10 साल में प्रति बच्चे पर किए जाने वाले खर्च में 130% की वृद्धि हुई है। चाइल्ड एक्सपेंडिचर की एक मोटा लेखा जोखा आपके सामने में रखूं, इसमें 130% की ग्रोथ हुई है पिछले 10 साल में। पहले 13-14 की बजट में इस अमाउंट था 10,780 रुपीज। ये अभी 21-22 की बजट में ये बढ़ के 25,043 रुपीज हुए हैं। ये 130% की ग्रोथ हो रही है। प्रदेश सरकार ने बलिया जिले को नए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की सौगात दी है। कल लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में बलिया के बैरिया में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की स्थापना के लिए परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि देने का निर्णय लिया गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अब बलिया में ISBT बन जाने से यहां से बिहार, बंगाल और दूसरे प्रदेशों के लिए बसों के संचालन में सुविधा होगी। उन्होंने कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 3000 डीजल बसें खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन मिलने पर भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग की ओर से कल लखनऊ में 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत हुई। प्रदेश सरकार के विशेष सचिव प्रभास कुमार ने बताया कि कार्यशाला में वाटर बॉडीज की गणना के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज लघु सिंचाई योजनाओं की 7वीं संगणना तथा जल निकायों की दूसरी संगणना के संबंध में 3 दिवसीय वर्कशॉप का प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी लघु सिंचाई के योजनाएं हैं, जैसे डगवेल है, बोरवेल है, या जो हमारे सरफेस वाटर बॉडीज हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उनकी सेंसस किस प्रकार से की जाएगी इस बार, उसके संबंध में ये एक ट्रेनिंग मास्टर वर्कशॉप है, उसकी शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार भारत को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान चला रही है। इसी क्रम में प्रदेश में टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग के साथ ही उन्हें पर्याप्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य टीबी सेल के डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि इस विशेष अभियान के दौरान टीबी मरीजों को चिन्हित करने के साथ ही उन्हें जागरूक किया जाएगा। एक अभियान के तहत इन लोगों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश सरकार ने प्रस्तुत किया वित्तीय वर्ष 2024-25 का दूसरा अनुपूरक बजट। लगभग 17,865 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट से प्रदेश के चौतरफा विकास को मिलेगी गति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा, प्रदेश सरकार नौजवानों के हित में पूरी प्रतिबद्धता से कर रही है कार्य। लोकसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक कल हुए पेश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक को बताया देश हित में उठाया गया बड़ा कदम।
वर्ष 2025 से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA नहीं कराएगी भर्ती परीक्षाएं, केवल उच्च शिक्षा की प्रवेश परीक्षाओं पर देगी विशेष ध्यान। और बलिया को मिली नए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की सौगात, मंत्रिपरिषद की बैठक में परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि देने का हुआ निर्णय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।